दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राहुल अय्यर की अद्भुत बल्लेबाजी के बाद अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जैसे ही टीम इंडिया ने नीदरलैंड को तबाह किया, न्यूजीलैंड के भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि अब न्यूजीलैंड के कई बड़े बड़े दिग्गज ब्रैंडन मैकुलम से लेकर मार्टिन गुप्टिल, केन विलियमसन से लेकर स्टीफन फ्लेमिंग तक ने अब टीम इंडिया की लाजवाब जीत के बाद जो कह दिया है, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार टीम इंडिया के करिश्मे पर क्या कहा है न्यूजीलैंड दिग्गजों ने, रिएक्शन क्या दिया है, उन सभी के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल और अय्यर में किसका शतक सबसे बेहतरीन था, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दीपावली के पावन अवसर पर बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। सभी फैंस को पता था कि आज भारतीय टीम कोई करिश्मा कर दिखाएगी और उनकी सभी उम्मीदें सच्चाई में बदल गई। जब टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो नीदरलैंड की तो शामत आनी ही थी। पहले रोहित के साथ गिल ने तहलका मचाया तो फिर विराट ने भी अपने बल्ले से अर्धशतक जड़ते हुए नीदरलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन ये तो केवल एक ट्रेलर था, उसके बाद आया है असली तूफान। भारतीय टीम के दो धाकड़ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने तो इतिहास रचने की ठान ली। जहां एक तरफ अय्यर ने तूफानी रफ्तार से अपना शतक पूरा किया, अंत तक नाबाद रहते हुए 94 गेंद पर 10 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 128 रन बना डाले। तो कमाल लाजवाब राहुल की तो क्या ही तारीफ की जाए। उन्होंने न केवल अय्यर का बखूबी साथ निभाया, 210 रनों की एक ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसके दरमियान उन्होंने नीदरलैंड को नेस्ते नाबूद किया। तो वहीं अय्यर से भी 2 कदम आगे निकलते हुए वनडे को उन्होंने T20 बनाकर रख दिया। आखिरी ओवर आते आते ऐसा नहीं लगा था कि राहुल शतक के आसपास भी पहुंचेंगे, लेकिन ये खिलाड़ी तो करिश्मा करना जानता ही है। जैसे ही आखिरी ओवर आया, केएल राहुल ने एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर केवल 64 गेंद पर ही अपने शतक को अंजाम दे दिया था। अपनी इस खूबसूरत पारी या कहें खौफनाक पारी को उन्होंने 11 चौके तो वहीं 4 खतरनाक छक्कों से सजाया था। इसके दम पर ही टीम इंडिया ने 50 ओवरों में 410 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बना डाला। बस फिर क्या था, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाना तो नीदरलैंड के कहां बस की बात थी। और ऐसा ही हुआ, जल्द से जल्द टीम इंडिया ने डच टीम को समेटकर एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम की। इसके बाद तो पूरी दुनिया एक बार फिर से भारत के नाम से खौफ खाने लगी। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड ने कई बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने भी छुड़ा दिए थे। सबसे पहले तो ब्रैंडन मैकुलम ने कह दिया कि भारत की ये जीत दिखाती है कि न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है। टीम इंडिया इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई रोक पाएगा। हालांकि हमारी टीम भी मजबूत है, लेकिन भारत से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि टीम इंडिया आसानी से हमें जीतने तो बिल्कुल नहीं देगी। तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के तो बोल ही बिगड़ गए। उन्होंने कह दिया कि हमारे सामने इंडिया है जिन्होंने इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेल दिखाया है। सच कहूं तो मैं इंडिया के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने के लिए थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि वो कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, भारतीय टीम से चुनौती लेना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन हमारी भी रणनीति तैयार है। यदि हमने शुरू में ही उनके 2-3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया तो फिर भारत हमसे जीत ही नहीं पाएगा। हमें बस शुरुआत में रोहित कोहली को आउट करना है, फिर हम आसानी से उन पर दबाव बनाकर मैच जीत सकते हैं। उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि धोनी के करीबी चेन्नई सुपर किंग्स ने कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने कह दिया कि मैं टीम इंडिया का खेल देखकर हैरान हूँ। जितने लाजवाब तरीके से उन्होंने अपने हर एक मुकाबले जीते हैं वो अपने आप को काबिले तारीफ रहा है। मुझे नहीं लगता इतिहास में भी ये पहले कभी हुआ होगा। अब तो मुझे भी टीम इंडिया के खिलाफ मुकाबले से थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि टीम इंडिया को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि न्यूजीलैंड में दमखम है, उनके पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है भारत ये मुकाबला जीत लेगा। तो वहीं मार्टिन गुप्टिल का कहना है कि टीम इंडिया लगातार 9 मैच जीत कर आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। बस यही उनकी बड़ी गलती साबित हो सकती है क्योंकि लगातार 10 मैच जीतना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में जरूर हो सकता है कि भारत इस मैच में न्यूजीलैंड के जाल में फंस जाए। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। हमारे खिलाड़ियों में काबिलियत है कि भारतीय टीम को आसानी से हरा दे, इसलिए मैं तो अपनी टीम का ही साथ दूंगा। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज शतक लगाएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ बेंगलुरु के मैदान पर जमकर दहाड़ा श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का बल्ला। इन दोनों की बल्लेबाजी से उड़ गए नीदरलैंड के सभी गेंदबाज। श्रेयस अय्यर ने एक के बाद एक हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी, तोड़ दी टीम की कमर और राहुल के साथ मिलकर ऐतिहासिक पार्टनरशिप करते हुए नीदरलैंड के सामने खड़ा किया दुनिया का सबसे बड़ा विशाल स्कोर। तो आखिर इन दोनों की घातक बल्लेबाजी देखकर दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा ये तो आपको बताएंगे ही, और ये सुनकर आपका भी पसीना छूट जाएगा। इन सभी के बयान में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया चिन्नास्वामी के मैदान पर जबरदस्त धमाल मचाया। पहले रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए अपने बल्ले से तांडव मचाकर दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा और फिर विराट कोहली ने भी अपने बल्ले से शानदार पारी खेलते हुए 51 रन जड़े। लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ने अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए नीदरलैंड की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरते ही घातक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने पहले अर्धशतक की साझेदारी पूरी कर ली और फिर इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। श्रेयस अय्यर तो मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया। वह नीदरलैंड के गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने तूफानी शतक जड़ दिया। वहीं केएल राहुल कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए पहले तो अपने खेल से पूरे क्रिकेट जगत को हैरान किया
और फिर एक के बाद एक हर गेंदबाज पर टूटकर प्रहार करते हुए नीदरलैंड के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने की तरफ बढ़ रहे थे। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। श्रेयस अय्यर तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक ठोक दिया और इस मैच में उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के और 9 चौके जड़े। श्रेयस अय्यर ने अपनी इस पारी से केवल स्टेडियम में बैठे दर्शकों को नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर रख दिया। वहीं उनकी पारी देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरान रह गए और केएल राहुल श्रेयस अय्यर पर एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर आप भी इन खिलाड़ियों को सलाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको इन सभी के बयान को सुनाते हैं। 2011 विश्व कप के रियल हीरो रहे गौतम गंभीर ने इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बयान देते हुए कहा कि आज हमारी टीम के सभी बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। नीदरलैंड के गेंदबाजों की धुनाई कर पसीने छुड़ा दिए, लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। मैं खुद इन दोनों की बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठाया है और श्रेयस अय्यर बहुत शानदार खेल रहे हैं। वहीं राहुल ने भी उनका भरपूर साथ दिया। टीम इंडिया का इस मुकाबले में जीतना पूरा तय है। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी बयान देते हुए कहा, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बल्लेबाजी देखकर तो यही लग रहा था कि टीम इंडिया आज दिवाली मैदान पर ही नीदरलैंड के साथ मना रही हो। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में ऐसी पिटाई कभी नहीं देखी। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया के सभी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। ये किसी भी टीम को सेमीफाइनल और फाइनल में हरा सकते हैं। जिस तरीके से आज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने बल्लेबाजी की है, ये देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को बचकर रहना होगा। यह टीम मैच का पांसा पलटने में भी माहिर है। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की बल्लेबाजी पर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए इससे अच्छी दीपावली और क्या हो सकती है। मैदान पर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मंजर दिखाया है। आज तो पूरे विश्व में दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन श्रेयस अय्यर ने अकेले दम पर नीदरलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ये देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर तो यही लग रहा है कि इस बार विश्व कप के खिताब के प्रबल दावेदार हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने केएल राहुल और अय्यर की बल्लेबाजी पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान करके रख दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार विश्व कप का खिताब जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली के कहर के आगे नतमस्तक हुआ नीदरलैंड का खेमा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए रोमांचक मैच में शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने नीदरलैंड के गेंदबाज भी घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर मैदान पर किस तरीके से कोहराम मचाया तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप का अंतिम ग्रुप स्टेज का मैच आज भारत बनाम नीदरलैंड के बीच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि भारतीय टीम ने शुरू से लेकर अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की। आपको बता दें, इस मैच में भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीम बिना किसी बदलाव के आई और इस दौरान भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर आए। दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आर्यन दत्त मैदान पर आए और जहां पर दिशाहीन गेंदबाजी के साथ भारतीय टीम ने अपना खाता खोला। इसी बीच दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने अपनी ही पहली ही गेंद पर चौके के साथ शाही अंदाज में अपना खाता खोल दिया। हालांकि रोहित शर्मा ने पहले ओवर में 2 चौकों के साथ 11 रन बटोरकर अपनी भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दे दी। वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए वैन विक मैदान पर आए, जहां पर दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी अपना खाता 2 रन के साथ खोल दिया। हालांकि इस ओवर में भी 4 रन आ गए, तो तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए आर्यन दत्त के सामने शुभमन गिल ने ओवर की अंतिम गेंद पर आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल करते हुए 95 मीटर का लंबा छक्का लगाकर स्टेडियम के बाहर गेंद को पहुंचा दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर 5 ओवर में एक बार फिर से रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंद के अंदर 2 चौके लगाकर गेंदबाज आर्यन दत्त को आड़े हाथों ले लिया। स्वीक 6 ओवर में शुभमन गिल ने एक बार फिर से छक्का लगाते हुए ओवर के अंदर 2 और चौके लगाए और ओवर के अंदर 14 रन बटोरकर 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। वहीं 7 ओवर में गेंदबाजी में बदलाव करते हुए नीदरलैंड की तरफ से विकेट निकालने के लिए एंकरमैन आए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से कोई भी बदलाव नहीं किया। उन्होंने इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ओवर के अंदर 1 चौका 1 छक्का लगाया। छक्का लगाने के साथ एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड को भी अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ दिया। इस बीच 8 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वन विक्रम आए, लेकिन उनके सामने भी शुभमन गिल रुके नहीं और उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और छक्का लगाकर ओवर में 9 रन बटोरे। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने इसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर 91 रन बिना विकेट खोकर बना दिए। वहीं दोनों बल्लेबाज इसी तरीके से आगे भी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए, जहां पर रोहित शर्मा जिस प्रकार से हर मैच में तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरीके से आज शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी की और सभी को प्रभावित करते हुए अर्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी की। वहीं 12 ओवर में शुभमन गिल तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मात्र 30 गेंद के अंदर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इस बीच 12 ओवर में 100 रन का आंकड़ा भी भारतीय टीम ने पार कर लिया। इस दौरान 12 ओवर में 100 रन की ओपनिंग साझेदारी को आखिरकार तोड़ दिया गया। आपको बता दें, गेंदबाजी करने के लिए जैसे ही वैन विक्रम मैदान पर आए, उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के चलते मार खाने के बाद इसी ओवर में बल्लेबाजी शुभमन गिल को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, जिसके चलते शुभमन गिल ने पुल शॉट खेला और पीछे की तरफ छक्का लगाने का प्रयास किया, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद तेज निदम गुरु के सामने कैच आउट हो गए। इस दौरान बाउंड्री पर उन्होंने जबरदस्त कैच पकड़कर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस दौरान शुभमन गिल ने 32 गेंद पर 3 चौके 4 छक्के की मदद से 51 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया।
इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 160 का रहा। हालांकि उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली आए